जय गुरुदेव नाम प्रभु का, 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 जय गुरुदेव नाम प्रभु का। तो कपड़े में लगेगा ना। उठा पीछे टेका लगाते हो, टेका खोल वाला ले अंदर 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 अच्छे से लपेट के ले आना, सफेद वाला अंदर से ले आ, टेका तकिया भी ले आना, 2 ठो नहीं अंदर ले। आज सत्संग स्थल का उद्घाटन है होली मिलन महोत्सव के दिन। सभी प्रेमी सत्संग स्थल को सजा रहे हैं, उसकी तैयारियां कर रहे हैं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। हम बताएं कोना कोना मारी नहीं ना, एक सहारा सदगुरु का, एक सदगुरु का सहारा इधर जो है ना, दो है, एक सदगुरु का सहारा है, एक सहारा सदगुरु का। इनमें कंफ्यूजन हो गया। आज 10 बजे के बाद स्वामी जी महाराज इस नए सत्संग स्थल का उद्घाटन करेंगे। आज होली मिलन महोत्सव का सत्संग कार्यक्रम भी है। आज एक रात में ही झारखंड के प्रेमियों ने स्वामी जी महाराज के लिए डोली तैयार की है। कुटिया से मंच तक आने के लिए कड़ी मेहनत से झारखंड के प्रेमियों ने तैयार कर दिया आज ही रात में। इससे स्वामी जी महाराज कुटी से मंच तक जाएंगे। हमको भी तो काम देंगे। क्या क्या लाएगा? आज स्वामी जी महाराज के लिए डोली तैयार हुई है, डोली में जाएंगे आज। नए सत्संग स्थल का उद्घाटन और होली मिलन महोत्सव का एक पावन पर्व का संदेश देने के लिए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। मनीष भैया सामने से खींचिएगा फोटो, सामने से, उधर से सामने से खींचिए, सामने से खींचिए फोटो, सामने से। बराबर से नीचे लाए, नीचे नीचे एक साथ चारों लोग, एक साथ चारों तरफ एक साथ। रुक जाओ आराम से। और नीचे लो, और नीचे, और नीचे लो, और नीचे, और नीचे लो, और नीचे लो। पीछे वाला झंडा रुको। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आराम से उठाइए, नहीं जाना। किनारे रहिएगा, एक किनारे, एक किनारे, एक किनारे, किनारे। ए विकास भैया, ये वाला पोर्शन सामने रखिएगा, इधर दर्शन के समय।
ये वाला सामने, वो लोग आगे हो जाएंगे, पीछे वाले आगे हो जाएंगे, अच्छा अच्छा तो ये सामने हो जाएगा, दर्शन करेंगे लोग। अच्छा समझ गया। हाँ, आप लोग पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए इधर, आप लोग उधर होइए, उधर होइए, उधर आप लोग आगे आ जाइए, आप लोग आगे आइए, आगे इधर आ गया, पीछे वाले आ गया, पीछे वाले आ गया, रुक जाओ। ऐसे दर्शन हो जाएगा ना। पीछे वाले डाउन करो, डाउन करो, डाउन करो, डाउन। अब इधर दर्शन करेंगे लोग, आराम से दर्शन करेंगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। मालिक मेरे आ गए, हरी हीरा चमका गए। जय गुरुदेव। चलो भैया पीछे चलो, यहाँ से ये खाली कर दो। चलिए भैया, सब ये खाली कर दो, यहाँ से सब चलो, किसी को नहीं। चलिए सब महिलाओं में चलो, कोई नहीं बैठेगा। चलो चलो भैया, आप भी चलो भैया, चलिए बिल्कुल खाली करो। सबके मालिक प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। प्रेमियों, जब इंसानों ने काम करना बंद कर दिया, राजनीति से राज की व्यवस्था खत्म हो गई और इनके धर्मनीति से धर्म के लोग वही शारीरिक भोग क्रियाएं करते हो, जानते नहीं कि तपोभूमि है। लेकिन अब इसीलिए उन्होंने लिख दिया कि भाई हमारी तपोभूमि का लाभ किसको मिलेगा? पंडा पुजारियों को? कैसे नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? साधक सुविधा था। जब किसी संत के साधक समय के जगह नाम की साधना करेंगे, उनको नवीकरण का नाम मिले इस भूमि पर। साफ साफ लिखा बिल्कुल। अभी तक आप नहीं समझ पाए हो, यहाँ के रहने वाले नहीं समझ पाए बेचारे। रामचरितमानस को पढ़ लो, उसमें सब लिखा है कि लाभ किसको मिलेगा। सम्मान हो रहा उनकी तपोभूमि, ये उनकी चरण रज है आप जिसको हमें आपको अपने सिर माथे रखना है। कितना सरल उपाय देखिए, कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। बड़े छोटे का चरण स्पर्श करेगा, बड़ा छोटों को आशीर्वाद देगा, छोटा बड़े का सम्मान करेगा। महिलाएं महिलाओं से मिलेंगी, पुरुष पुरुष से मिलेंगे। अपनी अपनी मर्यादा में रहिए आप, मर्यादा नहीं छोड़नी हमको। देखिए इसका लाभ बहुत बड़ा लाभ है। तो बड़े छोटे की गरिमा है, छोटा बड़े को प्रणाम करेगा और बड़ा छोटे को आशीर्वाद देगा। देखिए कितना बड़ा लाभ है और कोई खर्चा नहीं है पैसे। और तुमने तो हुड़दंग बना दिया होली का। होली नहीं रही, होली का हुड़दंग। कीचड़ जितनी गंदगी डाल सकते हो आप अपनाते हो। इसलिए होली मिलन महोत्सव वहां नहीं है, यहाँ दरबार में। अब शराबी से मिलेगा तो क्या मिलेगा? कम सारा मिलेगा। और सब इस समय भी होगा, सबके अंदर
होली के पर्व की महिमा समाप्त हो गई, सब पीने खाने में समय गंवा रहे। तो होली नहीं है, होली सी तो होली वो तो प्रहलाद की हो गई, वो बच गया और राक्षस मारी गई। और वही काम आप कर रहे हो, ये राक्षसों की संख्या बढ़ गई। राशि खान पान आपने बढ़ा दिया, लिहाजा हिरण्यकश्यप की तरह आपका भी कोई अच्छा समय नहीं होगा। उन्होंने कहा जब तुमने मानना बंद कर दिया तो मैंने तुम्हारे सिर पर से दया का हाथ हटा लिया। वो दया का हाथ हट गया। अब देखो क्या होता है, विनाश लीला बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी महापुरुष बचाने का काम करते हैं। अब भी आपको नहीं और ना ये लाभ कहीं मिलेगा आपको। ये कुदरत से बचने का उपाय क्या है? भारतीय वेशभूषा। एक बार कुदरत भी पछताती नहीं, नहीं हमने तो सब बता दिया और इसमें कोई खर्चा नहीं। एक पहनने की कीमत समाज है। गुलामी का वस्त्र पहने हो तो उससे जो एक मिनट में कितने बच्चे बन गए। ये देखिए आप आजाद अगर हो फिर आजादी की गुलामी की ड्रेस पहले घूमने वाला जी देवान लगा के कुछ सुनेगा तुम्हें खुद ही नहीं अभी आकर तुम खुद ही नहीं बनते उनसे। गलती माफ करिएगा। उन्हीं का कानून, उन्हीं के पोशाक, उन्हीं का खान पान ये सब मानते हो, हम कैसे माने? तुम्हारे गुलामों के गुलाम हो, यही से तुम्हारी कोई पहचान नहीं। ऐसा लोग चाहते हो आजादी की पहचान, भारतीय वेशभूषा की पहचान। अगर भारत को मुक्त कराना चाहते हो, स्वतंत्र आजाद कराना चाहते हो, अपनी व्यवस्था अपना कानून लागू करना चाहते हो तो भारतीय वेशभूषा में आ जाइए, नहीं तो कुदरत आपको छोड़ेगी नहीं। तुम्हारी पहचान है कि आप हिंदुस्तानी हो, आप भारतवासी हो, आपके लिए भारत के प्रति गौरव गरिमा है। ये तो कुछ नहीं है, संदेश देते हो आजादी का और गुलामी का ड्रेस में घूमेंगे पैंट से। कई बार तुम्हारा दिल कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं मानेगा, क्योंकि तुम्हारे पर लागू नहीं, तुमने अपने पर लागू भी दे दी। एक छोटा सा आदमी तुम नहीं माने, तुम्हारा कौन मान लेगा? इतना लंबा संदेश सुनाते कौन मानेगा? पहले तुमको देखेगा सुनाने वाला कैसा है। तो तुम तो शर्माते हो, गुलामी की ड्रेस पहनने में बड़े खुश हो। ये अंग्रेजों की पोशाक है। जब अंग्रेजों को भगाया गया है, उनकी व्यवस्था को हम नहीं मानेंगे। भारत में ऋषि मुनियों ने कभी इसको नहीं अपनाया है, हमेशा वर्जित किया। इसलिए अगर तुम सफलता चाहते हो तो भारतीय वेशभूषा हमारी प्रार्थना है। आ जाइए, नहीं कुदरत छोड़ेगी नहीं। ये झंडे पड़ने तुम्हारे कुछ काम नहीं है, सब मालिक क्षमा करें। जब ये भारतीय वेशभूषा धारण करोगे तुम्हारे लिए शांति आ जाएगी, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। गलती भाई माफ करिएगा। हंसी मजाक में कोई हम भारतवासी हैं, हम भारत की एक तब तो ठीक है। जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव। ये तो आपको भारतीय पोशाक दया से मिल गई। ये पहले तो चार गोरख आप गलती माफ करिए भैया। जय गुरुदेव नाम। चार गोरा नहीं, मेरा आदेश पहनो। माफ कर चला। पहले तो वो सब लोग शर्मा अरे राम ने तो दोरे पहने, बढ़िया से चला लीजिए। घूम से घटनाएं हुई, लेकिन काल मौत के हाथ में। अब जाइए, अब जा बाबा जी दिखे देखो सामने खड़े ये मास्टर साहब, ये सुरक्षा व्यवस्था वो तो किसी कर्म का नहीं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। माफ करिए भैया, गलती सलती माफ कीजिएगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, सब गलती माफ करिएगा। अभी तो नहीं लोगों की समझ में आ रहा, दूर से तीन रास्ते हैं, तीनों भरपूर
करके दिखा दिया गया। कोई ये नहीं कह सकता कि हमको बताया। राजनीति के लोग भी नहीं कह सकते कि भाई जानकारी नहीं दी गई, नहीं करते। जबरदस्ती खड़ी सामने खड़ी, इसलिए समझदारी से गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। स्थल का उद्घाटन ये आपके लिए तैयार करा है कि सब आपकी झुपड़ियां जय गुरुदेव नाम प्रभु। प्रभु का डोली की बैठक रही बैठा कौन कौन पहुंचा सोच रहे थे लेकिन जय गुरुदेव नाम प्रभु का, सबको जय गुरुदेव नाम प्रभु का, सबको जय गुरुदेव। कहना लेना दो सब देवन के देव गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। देवन के देव गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जीव काज जग आए गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। काज जग आए गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अपना भेद बताए गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अपना भेद बताए गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सत्य स्वरूपी रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
अलखय रूपी रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। कल अकल संदेश थोड़ा समझकर ताकि तुमको आखिर लेकिन जैसे चिराग ये मुझे नहीं मिलता ऐसे आज होली मिलन महोत्सव के पावन अवसर पर सभी भंडारों में मीठा भोजन और ये पक्का भोजन बना हुआ था। सभी भंडार वालों ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार प्रेमियों के लिए प्रसाद तैयार किया था। जहाँ कहीं हो आप जाएंगे अपने से मिलें। जय गुरुदेव नाम सत्संगी करने के प्रोग्राम में जो करने का निर्देश हो रहे हैं, आप सभी लोग देखो प्रेमियों, सेवा के बारे में मैंने पहले से जानकारी, सेवा किसी को नहीं देनी है। इसमें चढ़ाइए, आगे बढ़ते रहिए। सेवा वहाँ देनी जहाँ गुरु का काम है। सेवा अच्छे काम में लगाने के लिए दी जाती है। अपने खर्च और अपने भोगों की पूर्ति के लिए सेवा नहीं होती। इसीलिए तो ये विभाजन हो गया है कि सब सेवा ले रहे हैं, कहाँ लगा रहे कहीं कुछ। यहाँ जो आपने दी आपके सामने लगी है, कितनी जमीन और कितने आश्रम, ये आपकी सेवा से बने। ये सेवा का काम है। वहाँ की सेवा का मतलब 3 बार कहो क्या निकलता है? सेवा, सेवा से जिससे मालिक मिल जाए। सेवा का मतलब ये होता है, ऐसे किसी को दे दोगे तुम्हारा परमार्थ नहीं बनेगा। सेवा तो परमार्थ बनाने के लिए दी जाती है।
और तुम परमार्थ कोई जानते नहीं हो, कोई नहीं जानता, कोई परमार्थ नहीं जानता, ना परमार्थ में लगाना जानते। इनको परमार्थ की परिभाषा नहीं मालूम है कि सेवा गुरु के लिए, गुरु के काम के लिए है। जहाँ पर गुरु का काम होता है वहाँ सेवा नहीं जाती। तब तो ये है, ऐसे तुम लाखों रुपए लुटाए और निमसार में क्या परमात्मा बन जाए? उनके पास परमात्मा बनाने की कोई योजना, जिसके पास परमात्मा बनाने की योजना है वो तुम्हारी सेवा का सदुपयोग कर सकता है। मैं तो मांगता भी नहीं हूँ, कहता भी नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि सेवा वहाँ दो जहाँ तुम्हारा काम होता है। सेवा काम के लिए होती है, खाने पीने के लिए नहीं होती। अगर किसी कंगाल को दे दोगे वो बेचारा पहले खाएगा, पिएगा, बाद बचेगा तो कर देगा, उसका क्या दोष है? दोष तो देने वाले का। तुम कहाँ दे रहे हो, क्या काम हो रहा है? कहीं एक झोपड़ी बनाई है, कुछ किया है? कुछ सेवा कहाँ चली गई? सब खाने पीने में गई। इसलिए मैंने प्रमाण प्रस्तुत किया है, मैंने सेवा मांगी नहीं है, प्रेमियों ने खुशी से दिया है, उन्हीं के लिए सब व्यवस्था, सारी व्यवस्था तैयार कर। आप सोचिए, अरे पहले निकाल लिया करें, तुम्हारी सेवा को समाज मैंने रखा, इन कार्यों में लगाकर आपके लिए व्यवस्था बना दी। मैंने अपने लिए कहा ही नहीं, ना मैं रखता हूँ, जो भी आप देते हो आपकी सुविधा में लगा देता हूँ। हम क्या करें उसको? मेरा काम ये पैसे का लेना नहीं है, कोई दान दक्षिणा किसी तरह का सामान लेना ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है व्यवस्था बना के देना, ये काम व्यवस्था बना। ये सब चीज सेवा के बारे में समझा, कितना काम है, कहीं कोई नहीं। लोग बीच में सेवाओं का कुछ दुरुपयोग करते थे, तो मैंने कहा ये दान पात्र रखवा दिया, हमारे सामने आप इसमें डालो, मैं शाम को काउंटिंग कर लूँगा और आपकी सेवा जमीन खरीद लूँगा। अभी वो नया आश्रम बना, वहाँ जमीन कम है, इसी सेवा से जमीन खरीद। यहाँ की 1 रुपया भी तुम्हारा इधर से नहीं जाएगा, इसलिए मैंने व्यवस्था बना रखी। जहाँ दोगे वहाँ कुछ नहीं होगा और ना कुछ मिलेगा। बदले में सेवा लेकर कोई नहीं दे सकता इस दरबार की सेवा, क्यों? कहीं परमार्थी काम नहीं है, ना कहीं परमार्थी सेवा। आपको समझना चाहिए। अब आप अपनी इच्छा से करो तो मैं तो नहीं रोकता हूँ, मैं क्या रोकूँ? मैंने बता दिया और रास्ता भी खोल दिया। ये 2 दान पेटी रखी हुई हमारे सामने डालो तो पता चलेगा आपने दी है। आपकी दी हुई 1-1 पैसा बड़ी संभाल के रखता हूँ और उसी से हमने ये व्यवस्था सब बना दिया। आपके धन का दुरुपयोग नहीं हुआ, क्योंकि मुझको चाहिए नहीं, मैं क्या करूँगा? मेरी कोई बीवी बच्चा तो है नहीं कि जिसके लिए हम संचय करें या तुमसे झूठ बोले या तुम्हें धोखा दें, ऐसा कोई मेरा नहीं। मैं अकेला हूँ फकत, बिल्कुल। और वैसे आप सब हमारे हो, हम आपके। जैसे हमारा ये परिवार है, लोग अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, तो मैं भी अपने गुरु परिवार के लिए कर रहा हूँ, तो कौन से ही गलत करता? अपने लिए तो कर नहीं रहा हूँ। न मेरा कोई आवास, न मेरी कोई जमीन, न मेरा कोई वाहन, कुछ भी नहीं है। ये सब संगत का है और संगत का रहेगा। ऐसा कोई नहीं कर रहा। तुम कहीं चले जाओ पूरे हिंदुस्तान में, पहले लोग अपनी व्यवस्था बनाते, बच जाएगा तो तुम्हारा कर देंगे, नहीं बचेगा तो नहीं करेंगे। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये इतना बड़ा काम नहीं हो पाता। जब ये सतगुरु धाम बना, बहुत कम लोग थे, मैंने 1-1 रुपया कैसे संभाल के रखा था और ये जमीन खरीदी थी। तो ऐसा यहाँ कोई काम नहीं होता। मैं लेता नहीं हूँ, लेकिन काम करता हूँ। जो आप दे रहे हो सेवा श्रद्धा भाव से, उसी से मैं काम करता हूँ। बाकी मेरा कोई मांग नहीं, कोई डिमांड नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे लेके?
हम तुमको बताते ये सब साथ नहीं जाएगा, तुम्हारा नहीं तो हम वही काम करें, फिर हमारा संदेश कौन सुनेगा? इसलिए पहले करके दिखाओ तब कहो। मैंने करके दिखाया तब कह रहा हूँ आज, तब ये लोग मान रहे हैं, ऐसे नहीं होता। तो हमेशा बात का ध्यान रखो। वैसे आप किसी की मदद करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन सेवा के नाम पर कहीं कुछ नहीं होगा। सेवा का प्रयोग परमात्मा में कोई नहीं करेगा, और परमार्थी जगत पर चलना भी नहीं मालूम है इनको, ये भी नहीं मालूम परमार्थ किसे कहते हैं, लगाएंगे क्या? आप देखिए परमार्थ की परिभाषा सामने आपके है, ये कैसे सब हुआ? मथुरा का एक आश्रम करोड़ों लोगों ने बनाया था, और मैंने कुछ लोगों की सेवाओं से 7 आश्रम बनाए, 7 आश्रमों का निर्माण किया हो। आदमी ये घर मकान नहीं बना पाता, कैसे बने हैं, कितने संभाल कर उनकी सेवा को रखा गया है, तभी अगर खाया पिया जाता तो कुछ नहीं बचता। वहाँ नहीं बच रहा, वहाँ 2 हैं, एक आश्रम मथुरा का नहीं सुन पा रहे, आज सुरक्षित हो भी नहीं, कहीं 1 इंच जमीन नहीं बनी, कुछ नहीं किया, कहाँ गया? समय आने पर हिसाब देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ये दूरदर्शी है। तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, ये कुछ नहीं होगा, जो लोग ले रहे हैं इनसे भी हिसाब लिया जाएगा कि तुमने सेवा ली कहाँ लगा, ये बताओ। दूरदर्शी छोड़ेगी नहीं किसी को, ये आप समझिए, किसी को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा किसी से लेने का अधिकार नहीं है। अगर कुछ दे नहीं सकते हो तो तुम ले भी नहीं सकते। बहुत सोच समझ कर चलना संत मत है। ये कलयुग संत मत पर आधारित है, ये अन्य मतों पर नहीं आधारित। इसीलिए सारे मत फेल हो गए, किसी ने कुछ नहीं कर पाया। कितने मिशन बना डाले, कितनी दुकानें खोलनी स्वार्थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। जो यहाँ हो रहा वो कहीं आपको नहीं मिलेगा। ये पहचान है कि भाई सेवाओं का दुरुपयोग हुआ कि सदुपयोग हुआ, ये पहचान आपके साथ। इसलिए मैं तो बहुत साफ कहता हूँ, क्योंकि मैंने किया इसलिए कह रहा हूँ। काम होगा संगठन के द्वारा, निस्वार्थ सेवा भाव से होगा, वैसे नहीं होगा। अगर जरा सी स्वार्थ की भावना आ गई तो फिर ये काम नहीं होगा। जिसने किया है वो परमार्थी भाव नहीं किया, अपना कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं, न लिया न कुछ बनाया, कुछ नहीं। आप देखते हो कि मेरा कोई आवास भी नहीं है, कहीं यहाँ झोपड़ी गई, वहाँ झोपड़ी गई, कितना बड़ा यह है बना खड़ा हो। मैं तो कभी गया भी नहीं इसमें, ये मैंने अपने लिए नहीं बनाया है, ये आपकी पहचान के लिए। लोग कहते हैं इतने लोग हो गए, बाबा जी ने कहीं कुछ नहीं किया, तो ये सतगुरु धाम आपकी पहचान है। मैं इसमें नहीं गया कभी भी, कभी नहीं। मैं तो झोपड़ी में रहता हूँ। अब की बार मैंने एक मिट्टी की झोपड़ी बनवाई, उसमें रहने का विचार है। पूछ वाली जल्दी खराब हो जाती है, दीमक लग जाती है, तो उन्होंने कहा एक मिट्टी की बना दो। तो मिट्टी की झोपड़ी प्रेमियों ने बनाई है। अब उसमें प्रवेश लूँगा तब आपको सूचना दूँगा, आप लोगों को सूचना देकर और आपसे आदेश लेकर ही उसमें जाऊँगा। जय अरे बाबा जी चलिए देखो, जो प्रेमी विशेष सेवा लाए, अभी जमीन खरीदूंगा उसमें लगा दूंगा, वो अपना विशेष प्रसाद लेके जाए। कुछ लोग दशांश देते हैं जो गुरु का आदेश है। तुम्हारे लिए तो सेवा के बहुत स्थान मैंने खोल दिए, आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं। कुछ लोगों ने कुछ थोड़ा सा संयम का बर्ताव नहीं किया, ईमानदारी का, तब मैंने ये पेटियां रखवा दी कि प्रेमी देते कि जाओ हमारा पैसा दे देना, हम नहीं जा पाए। वो किराया भाड़ा निकाल के हमको देते, खर्च कर देते आते ज़्यादा। तो मैंने कहा ऐसे तो प्रेमियों की आदत खराब होती, और जिनकी सेवा आते नहीं आती उनको लाभ कैसे मिलेगा। तब मैंने अपनी बार ये पेटी, ये दान पेट
आप हमारे सामने डालो, मैं शाम को निकाल के काउंटिंग करा लूँगा। एक पैसा भी इधर उधर आपका नहीं होगा। वैसे आधा आता था, आधा वो लोग खर्च कर डालते थे बीचे में, और कभी कभी तो पूरा पूरा खा जाते। इसलिए मैंने ये व्यवस्था हमको बनानी पड़ी कि आप आओ, या तो हाथ में दे दो, नहीं तो ये दान पात आप एक एक चीज तुम्हारी सुरक्षित, एक एक बारी सुरक्षित रहेगी। अब उनको चोरों को हम वहाँ पे रखवा देंगे तो हमको लोग नहीं देंगे। तुमने कहा तुमको लोग पहले भी नहीं देते, लोग तो पहले से हमारा रिजा के दे तब तुमने नहीं किया। लिहाजा हमको कोई रात में जा डालो, वैसा हमको काउंटिंग करवा लो, एक एक पाई आपकी सुरक्षित वैसे कर लो। बहुत पैसा लोगों ने जोड़ी गायब हो गई। ये सब हुआ है तब मैंने ये व्यवस्था बदली, ऐसे नहीं। कोई व्यवस्था अगर बदल जाए समझ लो कोई ना कोई कमी दिखाई देगी। जब कमी दिखाई देगी तभी कोई परिवर्तन किया। अब निश्चित रहिए, किसी तरह की कोई तुम्हारी एक पाई का मैं तुम्हें हाथ से लगाऊंगा व्यवस्था में, क्योंकि हमको जमीन की जरूरत है। अभी पूरा गुरु परिवार आ जाए तो कहाँ रहेगा, इसलिए जमीन मेरे पास नहीं। इसलिए मैं इस समय सेवाओं का प्रयोग जमीन में किया, और जमीन समिति किया। मेरे नाम है कि इनकी भी जमीन, ये काम नहीं। मैंने अपने लिए कुछ किया ही नहीं करूँगा, जो करूँगा वो संगत की नहीं। ये संगत हमारी है, संगत की हम क्या कहते हैं, हम लेते भी नहीं आपसे न कभी मैंने गिना है कितना है, सामने गिनवाता हूँ और लेकिन खर्च अपने हिसाब से, ये नहीं मनमाने तरीके से खर्च। जो होगा वो जमीन पहले खरीदूंगा, जमीन के बाद आवास सोचूंगा आगे बनाना, तो आवास पे लगा दूंगा। मैं क्या करूँगा, मुझको इसकी जरूरत नहीं है, मुझको तो व्यवस्था बनानी है। जय गुरुदेव नाम। मैं व्यवस्था की आवाज लगा रहा हूँ। हमको तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, व्यवस्था चाहिए। राजनीतिक लोगों से ही कहता हूँ, हमको तुम्हारा पैसा खजाना भजाना कुछ नहीं, हमको व्यवस्था चाहिए। जब व्यवस्था हमारे हाथ में होगी तो सब हमारे हाथ में होगा, सब आ जाएगा उसमें शामिल। अलग अलग कहने की जरूरत आपको नहीं। जैसे सिक्के मिला वही बात आप सही कहते है, नियम है, नोट पर लिखा भी है, लेकिन मिला किसी को, आज तक मिला किसी को। फिर लिखने का मतलब क्या, लिखने का क्या मतलब, ये लिखा पड़ी कुछ नहीं। हम व्यवस्था ले लेंगे तो हमारे हाथ में। व्यवस्था की बात करो, कोई बात मत करो, हमारी व्यवस्था दो। हमारी व्यवस्था तुमने खराब की है, न्याय की व्यवस्था, रक्षा की, सुरक्षा की, काम की, रोजगार सब आपने खराब कर दी है। लिहाजा हमारी व्यवस्था वापस करो, नहीं हम संघर्ष करेंगे। हमारा संघर्ष व्यवस्था का है, कोई संघर्ष हम सब लेके क्या करें, क्योंकि वो तुमको दे नहीं पाएंगे, मैं लिख के दे दूंगा, क्योंकि करेंसी तुम्हारी बिक गई है। उसके लिए कितनी बार कहा गया कि जिस देश की करेंसी गई उस देश के पास कुछ नहीं है, कहाँ से तुमको सिक्का देगा वो, जो पहले बेच चुका करेंसी। तो आप किसी ने कुछ नहीं कहा। बाबा जी तभी आवाज लगाई थी कि जिस देश की करेंसी बच्चा बिक जाएगी उस देश के पास कुछ नहीं रहा, सब चला गया तुम्हारा। उस पर गौर नहीं किया किसी ने। तब दूरदर्शी का गठन किया गया कि हम दूरदर्शी के द्वारा लाएंगे वो पैसा, देश सेवा में लगाएंगे। और तुम देख रहे हो सच्ची तुम्हारे सामने, क्या तुम कहो हमारा कोई पैसा नहीं, मेरे मुझे सम्मान हो किसका, किस एलसी बैंक में, किस खाते पर, किस कोई नंबर में कितना पैसा, ये कहीं ले नहीं जा सकते। ये जंगल में फंस चुके, यही गेम है। तो कहा गया था बच्चा गेट फंस जाएगा, निकल नहीं पाओगे, तोड़ नहीं पाओगे, वही गेम गेट फंस गया। अब हिसाब की बात चल रही है कि या तो हिसाब दो या व्यवस्था दो। हिसाब ये दे नहीं सकते। कितनी बार नोट बदलेगा उतनी बार सोना जाएगा। ये सोना हड़प नीति है जो कहते हैं नोटबंदी। कहाँ नोटबंदी हुआ,
नोटबंद का मतलब नोट हटाओ, हमारा सोने का सिक्का दो, जन के परिवर्तन हो। कैसे मानते हैं आप नोटबंदी निकल रही? ये बहुत भ्रम है। नोट के बदले नोटें दे रहे हैं, खाली सोना हड़प नीति है ये, बाकी से कुछ नहीं। बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इन्होंने सब बेच दिया, कुछ रहा, रेल भी बिक गई, ये बिजली सारे विभाग बिक गए हैं, बचा क्या? इसलिए आदमी सब चीज का बेचता है जब छोड़ना भागना चाहता है, अपना घर छोड़ना चाहता, भागना तब सब बेचता है। इसलिए सब बेच दिया, ये विदेश जाना चाहता, लेकिन दूरदर्शी जाने नहीं देगी, एरोड्रम पर पकड़ेगी कि देश का हिसाब दिए। तुमने 3 पंचवर्षीय शासन किया है, कृपया हिसाब दिए जाओ, तब जा सकते हो। कहाँ देंगे? अभी देखिए क्या क्या होता है। और चुपचाप संगठन हमारे लिए योजना बना रहा, हमको हटाने की योजना बना रहा, नहीं अपनी दुख से कैसे क्यों आउट करते, क्यों बताते? चुपचाप संगठन गुप्त से गुप्त रूप से तैयार करो। मैंने कोई नहीं प्रचार किया कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या करूँगा। अब आप लोग आ गए हो तो इसलिए बता रहा हूँ कि कोई काम ऐसा न करो कि जो लोग तुम्हारी सिक्योरिटी को जान जाए। ये कूटनीति है, कूटनीति तो अपनाना पड़ेगा आपको। अगर राजनीति को सुरक्षित रखना है तो कूटनीति अपनानी पड़ेगी, क्योंकि इनकी कूटनीति ही है। जब आप बना लोगे तब संघर्ष होना बराबर पल्ला हो जाएगा, तब बराबर पल्ला हो जाएगा, तब आप विजय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, गलत कुछ नहीं। मैंने तो कभी गलत नहीं कहा आपको कि आप गलत कहते हो, आप सही कहते हो, लेकिन सही मानने वाले कितने लोग हैं? पहले तो हम लोग तैयार करें जो हमारी आवाज़ में आवाज़ मिला सके, कह सके ये सत्य है, यही होना चाहिए, देश की खुशहाली के लिए यही सिद्धांत है, बाकी कोई नहीं है। लेकिन अभी आदमी नहीं है, 100-200 हज़ार आदमी क्या करेगा? 1/3 बहुमत की विजय मानी जाती है, अभी हमारे पास नहीं है। इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ, चुपचाप संगठन बनाने बैठा। उनको खबर भी नहीं क्या कर रहे, क्योंकि हम बताते नहीं अपनी नीति क्यों बताएं। हम अपनी योजना नहीं बताते, किस योजना से हम क्या करेंगे ये नहीं बताते। लेकिन ये है कि योजना को हमारी कोई नकल नहीं कर सकता, नकल करेगा फंस जाएगा, क्योंकि तुमने उल्टा सब किया है। मैं सीधी बात करता हूँ, तुम सीधे में आ जाओगे, जो उल्टे में किया वो देना पड़ेगा। एक एक पाई का हिसाब देना, चिंता मत कीजिए। ऐसी व्यवस्था महापुरुषों की है, एक एक पाई कोई लेके नहीं जा सकता। सोना चांदी हीरा सब, तुम तो केवल सोने की बात करते हो, मैं हीरे की बात करता हूँ। हीरा भी आएगा, सोना भी आएगा, चांदी भी आएगी, क्योंकि सबने अपने नाम से जमा किया। अब यह है इन लोगों ने क्या किया, नाम बदल दिया। तुम नाम बदलो, कुछ भी बदलो, जब व्यवस्था हाथ में होगी सब निकाल लिया जाएगा। व्यवस्था की मांग करो, किसी की मांग मत करो। व्यवस्था माने सारी व्यवस्था, देश चलाने की सारी व्यवस्था तुम्हारे हाथ में हो जाए, तब आप सब कुछ कर सकते हो और हिसाब भी ले सकते हो उनसे। वो तो ये समझ रहे हैं कि जब कोई आपत्ति आएगी हम छोड़ के दे चले जाएंगे। उन्हें क्या मालूम है कि दूरदर्शी व्यवस्था आगे खड़ी है, वो तो तुम्हें निकलने नहीं देगी, वो एरोड्रम पर पकड़ेगी तुरंत, कहेगी हिसाब दिए जाओगे। कब इनकी समझ में आएगा दूरदर्शी का? इसीलिए राष्ट्रीय पार्टी 7 प्रांतों से मान्यता प्राप्त, आज तक कोई प्रचार नहीं सरकार करती उसका, जानती है उसका प्रचार करूंगा तो फंस जाऊंगा। तो फंस तो तुम उसे भी जाते हो, अब तुम निकलोगे कहाँ? चारों तरफ घेरा है, अब निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब वो सिलेंडर होने ही वाले हैं, बशर्ते आप संगठन इतना मजबूत कर दो कि बिल्कुल मतलब यानी सब काम तुम्हारे हाथ में हो जाए, ऐसी व्यवस्था तैयार कर लो। पैसा
बेनी वाले बाबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस शहीदों के गुरुदेव सरकार सुभाष चंद्र बोस। देखो प्रेमियों, होली मिलन महोत्सव, इसके बाद आप स्नान करें। जो टेंटों में है उनसे भी मना करें। संदेश होगा, अब संदेश नहीं होगा। संदेश तो दे दिया मैंने पहले। अब अपना अपना सब तैयारी करो। जो दूसरे से नहीं मिल पाए तो मिलो। कुछ भंडारे में लोग वहाँ हैं, उनसे नहीं मिलोगे। तमाम दुकानदार उधर। ये होली मिलन का मतलब सबसे मिलना है, सबको अपने आप में मिलाना है। कैसे? विचारों से। विचारों का मेल सच्चा मेल होता है। जब तक विचार नहीं मिलेंगे आप सम्मिलित नहीं होंगे। सम्मिलित नहीं हो गए, संगठन नहीं बनेगा। संगठन नहीं होगा तो विजय नहीं होगी, अधिकार नहीं मिलेगा। ये सब बातें ध्यान में रखो। तो सबसे मिलो। आज का दिन मिलने का है, इसलिए मैंने सुबह ही संदेश दे दिया। अब शाम तक आप मिलोगे। इसके बाद भोजन व्यवस्था है। कल फिर आ जाओ। कल का तो आखिरी दिन है। मैंने बहुत कम समय आपका, पहले 5 दिन का होता था, अब केवल 3 दिन, क्योंकि समय भी लोगों के पास नहीं है। कुछ छुट्टियां नहीं लोगों को मिल पाती, तो मैंने बहुत थोड़ा समय रखा है कि पूरा संदेश सुन के जाओ। ये कहीं मिलेगा नहीं आपको, ये बाजारों में नहीं बिकता है। हमेशा इसका ध्यान रखिए। इसीलिए अपने अपने मोबाइल खोल के रखो, सुनो और प्रेमियों को सुनो। इसकी जरूरत है, बगैर इसके कुछ नहीं होगा। इसलिए संदेश को अपने लिए आदेश मानो तो तुम्हारा उद्देश्य निकल आएगा। उद्देश्य ऐसे नहीं निकलता। जब संदेश सुनो, उसको अपने लिए निजी आदेश मानो तो आपका उद्देश्य निकल आएगा। ऐसे कहने से उद्देश्य थोड़ी निकलता। सब चीजें ध्यान देने वाली। सब लोग आज का पर्व मिलने जुलने का है, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत जाने का है। यही चीज तो कमी हो गई, यही चला गया। तभी हम एक दूसरे से प्रेम करना, श्रद्धा, सेवा भाव, सम्मान करना भूल गए। उसी भूल का परिणाम है कि हम सब दुखी हैं। परिणाम तो इसलिए आया। तो आज का दिन मिलिए, स्नान करो, फिर भंडारे पूजा, फिर आपस में बैठ के चर्चा किया, प्रार्थना। मन को फुर्सत मत दो। खाली मन शैतान का घर होता है। कुछ न कुछ किसी न किसी काम में इसको लगाया। मैंने इतना संदेश आपको दिया है, अब आप उसको सुन सकते हो टीवी चैनल के माध्यम से। सुबह शाम दोनों टाइम होता संदेश। जो पहले मैंने 20 वर्ष पहले जो बोला है, इसको आप भूल गए हो, पुनः उसको फिर से याद करो। तो आज भी टीवी चैनल लगा दिया जाएगा। पहले नहा धो लो, खाना पीना करके लग जाएगा वहाँ सत्संग, सबको सुनाई देगा। फिर आप याद करो कि हमको क्या बताया गया था। हमने कुछ किया ही नहीं, बगैर किए तो कुछ होगा नहीं, करना तो पड़ेगा आपको। अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है। बगैर संदेश सुने जागरूकता नहीं आएगी। किसी के समझाने बुझाने से नहीं। तमाम सत्संग होता है तो उसमें दया मिलती है, वो दया ही काम करती है। इस बात का सब ध्यान रखिए। आप धीरे धीरे होगा सब। ऐसा नहीं कि नहीं, सब लोग सत्य ही कहते हैं कि आप लोग झूठ थोड़ी कहते। मैं तो ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम झूठ बोलती हो, लेकिन समय की बात, समय की बात समय पर कहो तो उसका असर होगा। और समय निकल गया उसकी बात चर्चा करो, कोई लाभ नहीं। या समय नहीं आया उसकी चर्चा करो तभी कोई लाभ नहीं। हमें वक्त की चर्चा करनी है। हम अपना वक्त ठीक करेंगे, वक्त ठीक हो जाएगा, हमारा भविष्य ठीक हो जाएगा। वर्तमान बिगड़ा हुआ तभी तो भविष्य की चिंता है कि जब अभी बिगड़ गया तो आगे क्या होगा। तो वर्तमान को संभालना है तो भविष्य अपने आप आपको सुधर जाएगा।
इसीलिए संदेश प्रसारित हो रहे कि भाई आप लोग अपने आप को संभालो, अपने मन को संभालो, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नियंत्रण करो तो दूसरे पर प्रभाव पड़ेगा। अगर तुम्हारे में कोई चीज नहीं है तो प्रभाव नहीं पाएगा, कोई नहीं मिलेगा, सब हो जाएगा, सबको दे दो। अब आप लोग जो इधर उधर प्रेमी हैं नहीं आ पाए उनसे भी मिलो, दुकानदारों से मिलो, और भंडारे में जो प्रेमी हमारे लिए भोजन तैयार कर रहे हैं उनसे भी मिलो। ये मेल मिलाप का दिन है, संदेश मैंने आपको दे दिया, अब मिलना जुलना करो। और शाम को टीवी के माध्यम से आपको पिछले संदेश सुना दिए जाएंगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का प्यारा नाम। इस बात को ध्यान रखिए, अगर प्रभु की शरण में जाना है, जो समय से संत महापुरुषों ने प्रभु का नाम बताया जगाया, वो आपको त्याग करना पड़ेगा। तुमको अपना काम बनाना है, तुम्हें अपने काम में सफलता प्राप्त करनी है, तो महापुरुषों ने जो माध्यम बनाया है उसी के द्वारा अपनी इच्छा कैसे, आप कितनी बड़ी इच्छा कर लो उसका पूर्ति हो जाए। और फिर भिक्षा से इच्छा कभी पूर्ति नहीं होती, भिक्षा मांगने वाले कभी बंद करते हैं, जीवन भर मांगते रहते। इसलिए भिक्षा शिक्षा नहीं है, शिक्षा का अनादर करती भिक्षा। इन शब्दों को थोड़ा समझो तो आपकी समझ में आ जाए कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। रोए रही वेद पुराण भागवत गीता, ये शांति संदेश देने वाले ग्रंथ, लेकिन कहाँ शांति मिल रही है? ये सब सुनाए जा रहे हैं, कराए नहीं जा रहे, सुनाए जा रहे हैं कि वेद पुराण भागवत गीता, इनकी बात कोई नहीं सुनता। गंगा यमुना सरस्वती अब पापों से अकुलाए रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। उठो जवानों और किसानों, हिंदू ईसाई सिख मुसलमानों, धर्म कर्म मानो ताको, दूरदर्शी समझाए रही। धर्म कर्म मानवता को दूरदर्शी पाठ पढ़ाए रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। कर्म धर्म मानवता ये सब समाप्त है, लेकिन दूरदर्शी बन जा रही है। लेकिन किसी ने माना 18 वर्ष लगातार दूरदर्शी का संदेश दिया गया, लेकिन किसी की समझ में नहीं आया। तब कहा बच्चा ये ब्रह्मास्त्र है, इसको सुरक्षित रखो, आगे आने वाली समझता। इसलिए दूरदर्शी और भूम देवता ये दोनों ब्रह्मास्त्र हैं, इनको संभाल के रखा, लेकिन चले नहीं गए। और आपको मालूम ब्रह्मास्त्र राक्षसों पर चलता, कुत्ते पर नहीं चलता। कुत्ते पर नहीं चलता ब्रह्मास्त्र, राक्षसों। राक्षस कौन है? जिनको खाद्य पदार्थ का सेवन करने वाला राक्षस का। क्या कह रहे हैं? उठो जवानों और किसानों, हिंदू ईसाई सिख मुसलमानों, धर्म कर्म मानवता को दूरदर्शी पाठ पढ़ाए रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। आया समय बड़ा बेढंगा, नाच रहा नर होके नंगा। आया समय बड़ा बेढंगा, नाच रहा नर होके नंगा। कितनी बड़ी बात महापुरुषों ने देख लिया। आज देश की स्थिति ऐसी है, वो कोई किताब पढ़ के नहीं बताता है, और जो महापुरुष देखते हैं वो बताते हैं। क्या कहते हैं? आया समय बड़ा बेढंगा, नाच रहा नर होके नंगा। अंडा मुर्गा और शराब में सबकी मती पौराए रही। सब
बिल्कुल नीति नियम से दान सा समाप्त हो गया है। दया प्रेम से सेवा खत्म हो गई। क्या कह रहे हैं कि अंडा मुर्गा और शराब में सबकी मती पौराए रही, माँ बहनों की लाज रुक रही, भारत माँ है रोने रही। आज देश में धर्मों की नैया कैसी डगमग डोल रही, माँ बहनों की लाज रुक रही, भारत माँ है रोने रही। पिछड़ा इतिहास याद करो, हमेशा विनाश का कारण नारी बनी है। नारी का अपमान विनाश का कारण। सीता का अपहरण न होता विनाश नहीं होता। द्रौपदी की इज्जत न बिगाड़ने की नीति होती तो विनाश नहीं होता। आज भी विनाश का कारण है। आज इसको नारी को खुले मैदान सड़क पर खड़ा कर दिया गया। गृह लक्ष्मी थी, आज सड़क लक्ष्मी बनी हुई है। ये परिवर्तन की निशानी है और ये विनाश का कारण है। हमेशा नारी रही, आज तो भरपूर है। आज सब सड़कों पर आ गई। सबका हया और शर्म का पर्दा समाप्त हो गया है। इसलिए परिवर्तन निश्चित है, विनाश निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। क्या कह रहे हैं कि अब भी जागो जतन कुछ कर लो, अब भी जागो जतन कुछ कर लो, 84 का फेर बचा लो। कहते क्या, अब भी आपके लिए मौका है। इस मानव जीवन को सुरक्षित बना लो। 4 खान 84 लाख नरकों की यूनियन से बचा लो। ये समय है, अभी बच सकते हो, लेकिन समय निकल जाने के बाद पछताना रोना आपके हाथ लगेगा। उस समय कुदरत माफ नहीं करेगी। वो तो तैयार खड़ी, वो महात्माओं को दिखाई देते, तुम्हें नहीं दिखाई दे। इसीलिए तुम्हारी समझ में नहीं आता कहाँ खड़ी है। अब अनुभव तो कर रहे हो कि देश के देश चौपट हो रहे हैं, सब लोग खत्म हो रहे हैं। अकाल मौत जब वहीं हो, सारे देश में अकाल मौत हो गई, सब अकाल मौत मर गए हैं। तो इसकी सूचना तो आपको 50 साल पहले दी गई कि मतलब अकाल मृत्यु जगमाही व्यापी प्रजा बहुत मरे। सूरदास जी किससे के समय में आए थे, अंधे थे लेकिन अंदर की आंख खुली थी। उन्होंने कहा कि रे मन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े कि पूरब पश्चिम 34 काल फिरे। जब अकाल मृत्यु जगमाही वापी प्रजा बहुत मरे। जब गंदगी साफ हो जाएगी तब कहते सहस्र वर्ष लग सती गुलागी, धर्म की बेल बढ़े। लेकिन कहते हैं बचेगा कौन? कोई नीति बताओ, कोई रास्ता बताओ जिससे बच जाए लोग। तब क्या कहते हैं, बचेगा साधु जन कोई जो हर से लो लगाएगा। बच भी जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन साधु जन, साधु माने दाढ़ी बाल कपड़ा नहीं है, जिसमें नियम संयम, जो काम क्रोध लोभ अहंकार को जीत लिया है, वो साधु कहलाता है। साधु की परिभाषा तो ये है। और आप फंस गए भेष में, और भेष में देश ठग गया, देश बिक गया, देश खराब हो गया। भेष ही नहीं हुआ, ये सब भेष में। भेष तो शरीर की बनावट है और काम तो अंदर में है। सारा कुछ तुम्हारे अंदर है, मन बुद्धि चित्त सब अंदर, बाहर कुछ नहीं। बाहर ये खोल है, चमड़े का खोल। इस खोल में जैसे चीज आप सुरक्षित रखते हो कि सुरक्षित बनी रहेगी, तो खोल चढ़ा दो, कवर चढ़ा दो। ऐसे परमात्मा ने अपनी जीवात्मा को सुरक्षित रखने के लिए ये चमड़े का खोल दिया, सबको दिया। अब तुम उसमें जात पात जोड़ते हो, लेकिन खोल से तो सब चमारा ही हो। सबको चमड़े का खोल मिला, किसी को सोने चांदी थोड़ी मिला है। तो पहले बात को समझिए आप। क्या कह रहे हैं, अब भी जागो जतन कुछ कर लो, 84 का फेर बचा लो। मानो जन्म फेर ना मिली है, बिरथा पूंजी जाए रही। ये भी कह रहे हैं दोबारा नहीं मिलेगा। अगर दोबारा मानव जन्म पाना है तो कहीं फिर मानव जन्म के काम करो,
आप तो दोबारा जन्म पाने वाले भी कर्म नहीं करते, पशुओं वाले कर्म आप करते हैं, लेकिन इसीलिए पशु योनि बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? वो सब मारी गायों को मैंने सड़कों पर, ये सब कर्म किया था, लेकिन कुछ भूल गए, कुछ बिगाड़ दिया, तो आपको पशु योनि में जाना पड़ा। क्या कह रहे हैं? कहते संत आरज़ू तेरी, एक एक चीज को ऐसा कर करके कहा, अगर आप समझ लो तो अपने आप में आप परिवर्तन कर लोगे। उन्होंने परिवर्तन करके देखा है, ऐसे नहीं कहा। वो भाषण स्पीच प्रवचन नहीं है, वो इंसानियत लाने वाला सिद्धांत है, मानवता लाने वाला इंसान है। वो इंसान के लिए संदेश है। एक एक चीज, सतगुरु शरण कहो अब प्यारे, न सर पे मौत पुकार रही। सतगुरु शरण कहो अब प्यारे, न सिर पे मौत पुकार रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी डगमग डोल रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। कितनी बड़ी बात है। आपका जो देश धार्मिक है, राजा धार्मिक है, धर्म का प्रचार करता है, धर्म के लिए पत्थर गाड़ता जगह जगह। क्या पत्थर में धर्म है? क्या धर्म निष्क्रिय है? क्या धर्म जड़ है? पत्थर में धर्म? पत्थर तो ऐसा है जो किसी को चोट ही देता है, समान नहीं करता। अगर तुम प्रणाम करो, सर मारो तो खून निकालेगा, वो खून निकालेगा, उसमें दया रहम नहीं है। लेकिन इनका तो धर्म ऐसा है, इसलिए महापुरुषों ने याद दिलाया है जीवों को। इस धर्म देश की धर्म भूमि पर और धर्म आज बीमार पड़ा। इस धर्म देश की धर्म भूमि पर धर्म आज बीमार पड़ा। धर्म ग्रंथ की चर्चा हुए नहीं, फिर भी मन में पाप बढ़ा। फिर ये विरोधाभास कैसे कि धार्मिक ग्रंथ सुनाए जा रहे हैं और धर्म दूर भाग रहा है। धार्मिक स्थल लाखों बीघे जमीन, मंदिर गिरजाघर गुरुद्वारों में घेर ली गई, लेकिन धर्म दिखाई दे रहा। अरे धर्म यहाँ नहीं है, धर्म तो मानव दिल में है, मानव मंदिर में धर्म है। उस मंदिर की कदर भूल गए हो और ये जड़ मंदिर की मान रहे हो। क्या कह रहे हैं? धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही, फिर भी मन में पाप बढ़ा। ये किस कारण हुआ है? भूल गए तुम राम कृष्ण को और मोहम्मद की वाणी, सत्य अहिंसा प्रेम दया और गांधी जी की कुर्बानी। ये सब भूल गया। इस भूल का परिणाम कितना खराब है, और तुमने भूले ही भी, अब भी भूल करते हो। क्या कह रहे हैं कि भूल गए तुम राम कृष्ण को और मोहम्मद की वाणी, सत्य अहिंसा प्रेम दया गांधी जी की कुर्बानी। कितनी बड़ी बात महापुरुषों ने सोच कर कही है। सब शराब में कहते कि ये सब क्यों गया? सब शराब में शराबोर, ये कैसा संकट आन पड़ा। धर्म ग्रंथ की चर्चा हो नहीं, फिर भी मन में पाप बढ़ा। देवालय और मंदिरालय में अब तो कोई फर्क नहीं। देवालय माने मंदिर, मंदिरालय माने शराब का ठेका, कोई अंतर नहीं है। भगवान का कैलेंडर वहां भी टंगा, वहां भी टंगा। यही समझने असली मंदिर कौन है? कितना बड़ा अपमान हो रहा है। अखाद्य पदार्थ बेचने वाला कहता हम भी तो भगवान को मानते, देखो कैलेंडर टंगा। तो कहते तुम कैसे मानते हो? कल मांग के आपकी वाला कोटा जल्दी से सप्लाई हो जाए, दूसरा ले आए। वो भी मानता है, लेकिन मानता कैसे? ये देखो आप क्या कह रहे हैं।
देवालय और मदिरालय में अब तो कोई फर्क नहीं, सुरा सुंदरी पान कर रहे, समझे कोई नरक नहीं। उनके यहाँ नरक कुछ नहीं। नरक तुम्हारे समझने पर थोड़ी होगा, वो तो तुम्हारी करनी के आधार होगा। कि देवालय और मदिरालय में अब तो कोई फर्क नहीं, सुरा सुंदरी पान कर रहे, समझे कोई नरक नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके सिर पर भूत चढ़ा, धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही, फिर भी मन में पाप बढ़ा। शराब का भूत सब पर चढ़ गया, किसी को छोड़ा नहीं। लोग शराब से डरते थे, अरे भाई कोई शराब न दे दे, विनाश हो जाएगा। आज तो शराब और सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब किसी कोई नहीं बाकी है जिस पर शराब का भूत न चढ़ा हो। क्या कह रहे हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके सिर पर भूत चढ़ा, धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही, फिर भी मन में पाप बढ़ा। जगह जगह खंड रामायण, जगह जगह भागवत, ये सब चर्चा हो रही है, लेकिन पाप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कारण है कि धर्म सुनाने में नहीं है, करने में, अपनाने में, धारण करने में। क्या कह रहे हैं? कि परम स्वतंत्र न सर पर कोई। ये आजादी देखो, ये आजादी की परिभाषा देखिए, आप सुनिए क्या कह रहे? परम स्वतंत्र न सर पर कोई, इनको किसी का डरना, अंडा मुर्गी मछली बकरा निस दिन खाते रहना, यह स्वतंत्रता। कोई पाबंदी नहीं इस पर है। सरकार भी छूट दी है, सरकार भी शराब के ठेके खुलवा रही है और मांस में की बिक्री व्यापार विदेश से कर रही है। तो वो कैसे बंद कराएगा? वो शाकाहारी का संदेश कैसे देगा जो इसमें बना हुआ? क्या कह रहे हैं? कि परम स्वतंत्र सर पर कोई, इनको किसी का डरना, अंडा मुर्गा मछली बकरा निज दिन खाते रहना। क्या समझ कर? कहते जीव हिंसा है स्वाद जीव का, जीव हिंसा है स्वाद जीव का, कहते भोजन शाक बड़ा, धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही, फिर भी मन में पाप बढ़ा। जिस धर्म देश की धर्म भूमि पर धर्म आज बीमार पड़ा, और धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही, फिर भी मन में पाप बढ़ा। जथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा। अगर राजा धार्मिक होगा तो धर्म का प्रचार कराएगा, मानवता इंसानियत का प्रचार कराएगा, लोगों को सुखी और न्याय देने की बात करेगा। लेकिन आज सब खत्म है। क्या कह रहे हैं? यदि धर्मी राजा हो अधिकारी, धर्म कहां से आएगा? जथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा। क्या कह रहे हैं? यदि धर्मी राजा हो अधिकारी, अगर अधिकारी धार्मिक हो जाए, राजा धार्मिक हो जाए, तो सारे देश में धर्म नीति न्याय सिद्धांत आ जाएगा जो मानव को सुखी बनाता। क्या कह रहे हैं? यदि धर्मी राजा हो अधिकारी, होगा धर्म तभी कायम, मदिरा मांस के अपनाने से हो गया सारा मुल्क खत्म। आज देश का विनाश क्यों है? चिल्लाते महंगाई महंगाई महंगाई। क्या जो ही खाते सस्ता है? 1 किलो मांस 1 सप्ताह सब्जी के बराबर है। कितना महंगा है? मुर्दा कितना महंगा है? जिंदा सस्ता है, तो जिंदा मुर्दा खा रहा है, क्या वो जिंदा माना जाएगा? मुर्दे को खाने वाले जीवन अलग बनाए गए थे, कुत्ता कौवा की थे, और तुम खा रहे हो तो तुम्हारी भी अब की बार होनी हुई निश्चित है। अंतमति सोगति। अगर ये विचार अंत समय तक बना रहा, वही तुम्हारा जन्म हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? एक एक चीज को कैसा सजा कर
कहते गुरुजी पढ़े कानून, अगर कानून सख्त हो जाए नियम तो सब सुधार हो जाएगा। आपने देखा मैंने थोड़ा सा सिद्धांत बदला है, कितना बड़ा परिवर्तन देख लीजिए। अभी तो आज शुरुआत की है, इस पर्व से अभी आपको छूट है, लेकिन जब आगे आओगे मुक्ति दिवस पर तो अपनी भारतीयता को साथ में आएंगे। अभी तो नियम बना दिया गया है, धीरे 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 धीरे। अगर तुम्हारा सुरक्षा कवच नहीं है तो कुदरत से अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये सुरक्षा कवच है, इसको धारण करना हम सब जीवों का परम कर्तव्य है। अगर सुरक्षा कवच से सुधार हो जाए तो इससे सस्ता कौन सा रास्ता? सबसे सस्ता रास्ता है, और तुम्हारी एक पहचान भी है। अगर कहीं कुछ घटना हो जाती है तो तुरंत आपकी पहचान है कि भाई वो जय गुरुदेव वाला है, जय गुरुदेव वाला है। कितनी बड़ी इसकी महिमा है कि जब सुरक्षा कवच पहनोगे तो लोग कहेंगे जय गुरुदेव वाला, यानी प्रभु का है, ये प्रभु का है। इतना बड़ा लाभ आपको मिला, ये कवच धारण करने पर लोग तुमको प्रभु का कहेंगे, परमात्मा का कहेंगे। ये जय गुरुदेव वाला है। बात ही नहीं अभी तक समझ पाएगा। ये तमाम फालतू झंडे टंगे घूम रहे, कुछ नहीं होगा इससे। ये झंडे पंडे कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसे काम नहीं होता है, काम संगठन से होता है। जो विश्व का झंडा है, जो विश्व को सुख शांति देने वाला है, वो झंडा है, वो सबके हित का है, और वो है जय गुरुदेव। प्रभु शांति दे सकता है, प्रभु सबको बल दे सकता है, लेकिन प्रभु का झंडा लेने तुमको शर्म लगती है। ये फालतू झंडे टांगे घूम रहे, इससे कुछ होना नहीं, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी इससे नहीं होना है। आप प्रभु की शरण में आ जाओ, गुरु की शरण में आ जाओ, तुम्हारे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। तुम्हें कुछ करना नहीं है। भगवान राम ने जो भी किया गुरु की शरण में किया, और एक गुरु नहीं, दो गुरु, वशिष्ठ और विश्वामित्र, दो को गुरु बनाया और उनके आदेश का पालन किया। आज उनकी पूजा हो रही। हमेशा गुरु भक्ति की पूजा होती, गुरु आदेश मानने वाले की पूजा। गुरु का आदेश कुछ है, तुम कुछ अपने मन मुक्ता में अपना रहे हो, तो इससे होने वाला नहीं कुछ। अगर कुछ करना है तो प्रभु के झंडे के नीचे आ जाओ, प्रभु के। इंसान को तुमने इंसान का झंडा पकड़ा है, मैं प्रभु की बात करता हूं, आपकी समझ में नहीं आता। तो इसलिए कुछ करना चाहते हो तो कहते प्रभु की शरण में आ जाओ, गुरु की शरण में आ जाओ। गुरु प्रभु को बताने वाला और प्रभु से मिलाने वाला है। ये दोनों शरण आपके लिए खुली पड़ी है, और तुम वो तो त्याग कर ऐसे शरण अपना लो जहां कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होगा, मैं लिखे दे दूंगा। इसलिए प्रभु की शरण में आ जाओ, अभी समय है। अगर कुछ काम करना चाहते हो, कलयुग के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हो, तो प्रभु गुरु की शरण में आ जाओ, तुम्हारे सब काम संपन्न हो जाए। लेकिन इस तरह से अलगाववाद में कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तुम जीवन गंवा दोगे, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मिलने वाली जगह नहीं है, वो सम्मान पाने वाली जगह नहीं है, और भगवान से मिलने वाली जगह नहीं है। इसलिए उससे कुछ नहीं होगा। मैं विरोध आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं कहता हूं, मैं लाभ के दृष्टिकोण कहता हूं कि प्रभु की शरण में जो गए उनका इतिहास देख लीजिए, और जो नहीं गए उनका विनाश देख लीजिए। दोनों है, वही काम तुम कर रहे हो। जब दोनों इतिहास तुम्हारे सामने हैं कि हिरण्याकश्यप सतयुग का हिरण्याकश्यप प्रभु की शरण में नहीं गया, मारा गया, प्रहलाद बच गया। ऐसे राम की शरण में रावण नहीं गया, मारा गया, विभीषण बच गया। ऐसे कृष्ण की शरण में ग्वाल बाल गोपिकाएं बच गई, बाकी सब मारे गए। तो इतिहास भी भूल गया, वही काम तुम कर रहे हो। मैं बार बार इशारा करता हूं कि गुरु और प्रभु की शरण में आ जाओ, आप सुरक्षित होगे, जो भी चाहते हो सब हो जाएगा। लेकिन बगैर गुरु के कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आज तो सतगुरु की बात है,
कितनी महान बात है। जब राम को गुरु मिल गए, आज भी उनकी पूजा हो रही, तुम्हें सदगुरु मिल गया, अगर तुम उनका आदेश मानो तुम्हारी तो विश्व में पूजा होगी। उनका तो भारत है में, वो भी पूरे भारत में पूजा नहीं, दक्षिण भारत में राम की पूजा नहीं होती। तो ये सब समझने की चीजें हैं और आप इस बात को समझते नहीं। इसलिए अगर सफलता पाना है, अलगाव की नीति समाप्त कर दो, संगठन की नीति अपनाओ, आपको सफलता मिलेगी। ये सूत्र है। अगर संगठन नहीं है तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा, न किसी की निंदा, न बुराई, न कोई चंदा, न टैक्स, न कोई खाता, न पाता, कुछ नहीं। देख लीजिए संगठन है, यह है संगठन की महिमा। उत्सव का पर्व आज इनसे विराम दिया गया। आप लोग जाओ स्नान करो, क्योंकि सुबह से आप बैठे हो, जाके स्नान करो और जिनसे मिलना छूट गया उनसे मिलो। सत्संग मैंने सुबह ही दे दिया आपको। कल फिर निश्चित समय पर आओ, कल आखिरी सत्संग, कुछ नई बातें, कुछ नए संदेश आपको मिलेंगे जिसकी जरूरत है। अब ये सब आवश्यकता इसकी नहीं है, वो तो पीछे छूट गया सब। अब नवीन व्यवस्था की जरूरत है जो आगे बढ़ने जा रही है। उसी को सतयुगी व्यवस्था, उसी को दूरदर्शी व्यवस्था कहते हैं। अब ये सब किसी के समझ में नहीं आता। दूरदर्शी क्या है, सतयुग क्या है, कैसे आएगा, किन लोगों के द्वारा आएगा, फिर वो क्या करेगा, ये भी किसी को नहीं मालूम। इसलिए दुनियावी संसारी बातें करते हैं, ये लाओ चंदा लाओ, ये बनाओ, वो सब झूठ है, इससे कुछ नहीं होगा। ये कागजी काम से परिवर्तन नहीं होगा। मैं लिख के दे दूंगा। तो तुम कागज रंग रंग के समय खराब कर रहे हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो महापुरुष करके दिखाएगा। फिर कागजों की क्या जरूरत है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए मैं झगड़े में नहीं पड़ता हूँ। मैंने कोई अपने किसी कोई कागज किसी खिलाफ नहीं दिया। संदेश देता हूँ, संदेश तो ठोक के देता हूँ, क्योंकि हमें करना मालूम है, करके दिखा दिया जाएगा तो मान लेना आप। लेकिन ये काम से बंद कर दो। एक कागजी घोड़े दौड़ाने से मंजिल तय नहीं होगी, सीधी बात सुन लो। और कागज से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि कागज का समय था इमरजेंसी में, तब तुम सब चुप बैठ गए, कुछ नहीं किया। ये महापुरुषों का खेल है, ये कागज से नहीं होता। स्वयं सक्षम है, स्वयं करके दिखाएंगे, तब आप मान लेना। लेकिन ये समय इसमें खराब मत, इससे कुछ होने वाला क्यों, तुम्हारी बात कोई मानेगा नहीं। तुम कितनी सच्ची अच्छी बात कहो, लेकिन झूठे लोग, दगाबाज और राजवादा खिलाफी करने वाले, ये कभी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ये मानेंगे संतों की सप्तमार से। इन पर शब्द की मार पड़ेगी तब ये मुड़ेंगे, तो मानेंगे। इसलिए हमें जन्मत तैयार करनी नहीं दीजिए, सब आ जाएगा। बगैर जन्मत के कुछ नहीं होगा। कलयुग का परिवर्तन जन्मत के द्वारा होगा। कागजी तो ऐसे कागज से कुछ नहीं। आप लोग कब से कागज है, मैं सब देख रहा हूँ, हमारे पास भी लाते हैं। हम ये कहते भाई ये काम हमारा नहीं है, हमारा काम तो परिवार को संगठित करना, इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं। हमारा परिवार 45 करोड़ का है, ये संख्या किसी के पास नहीं है, और जिस दिन इकट्ठी हो जाएगा परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। आपको जरूरत नहीं, आप परिवर्तन नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते। इसे किसी रगड़े झगड़े में मत पड़ो, चुपचाप इंतजार करते रहो। इंतजार ही परिवर्तन की बेला है। सबने इंतजार किया। अगर भगवान राम चाहते तो अयोध्या से फौज लाकर लंका पर चढ़ाई करते थे और रावण को मार देते। लेकिन 14 साल इंतजार क्यों किया? इंतजार से परीक्षण होता है, कौन कहाँ है, कैसा है, कौन त्यागी है, कौन अवसरवादी है, इससे पहचान होती। ये परिवर्तन अगर ये लीला न हुई होती तो स्वार्थियों की पहचान नहीं कर पाते। सब स्वार्थी निकले, कोई गुरु भक्त नहीं निकला। ये परिवर्तन देखिए महापुरुषों का,
एक छोटा सा चुटकुला छोड़ दिया और सबकी पहचान हो गई। कोई गुरु भक्त ही नहीं, कोई गुरु भक्त नहीं। फिर कहा एक बार फिर मौका दे दो इनको, हमारे बच्चों की जानकारी दे दो। मैं 14 वर्ष आपको जानकारी दी कि ये करना है और इसी से होगा। पहले भी बताया गया, आज भी याद कराया जा रहा है। इन वचनों के अलावा आप किसी वचन से बच नहीं सकते, सब तुम्हारे पर हावी हो जाएंगे। इसलिए समय का इंतजार करो, समय का। मैं भी कर रहा हूं, आप भी करिए। बगैर समय के कुछ होता ही नहीं है। आप कहते हो बीच में हल्ला मचा रहे काम का, बेमतलब का। ये कागज से क्या काम करो? क्या किसी ने बंद किया है? क्या किसी ने कोई मतलब यानी दुर्घटना की है? महापुरुषों कोई बंद कर सकता है? उनकी कोई दुर्घटना हो सकती? तुमको विश्वास नहीं, कागज लिए घूम रहे, इन कागज से परिवर्तन होगा नहीं। परिवर्तन महापुरुषों के करने से होगा। करना आपको मालूम नहीं है, बताना सुनाना मालूम, वही आप कर रहे हो। इससे कुछ होने वाला नहीं। चुपचाप इंतजार करो अपने मालिक का। जिसको मानते हो उसका इंतजार। अगर उसको आना होता तो आ नहीं जाता, क्यों नहीं आया? तो उनके आने का समय है, काम करने का समय। तुम्हारे चिल्लाने से नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारे कहने से गए नहीं है, तो आएंगे कैसे? इसलिए भूल चूक मत करो, महापुरुषों को बदनाम मत करो, उनको आधार बनाकर स्वार्थ लोभ लालच का कोई काम मत करो। वे कुदरत भारी मार लगाएगी। अभी मार लग गई लोगों को, जिन्होंने आधार बनाया स्वार्थ लोभ लालच का, अब सब मारी गई, आप देख चुके हो। इसलिए इंतजार करो, इंतजार करना सीखो। इंतजार ही सफलता है। इंतजार से सब पता चल जाए कौन कहाँ है, कौन तुम्हारे पक्ष में, कौन विपक्ष में, कौन तुम्हारा सहयोग करेगा, कौन विरोध करेगा, ये सब पता चल जाता है। तो इसलिए जिसने परिवर्तन की आवाज लगाई उसने इंतजार किया। राम ने आवाज लगाई थी, मैं राम राज लाऊंगा, 14 बरस इंतजार किया। और कितना इंतजार उनका कष्टकारक था। तुम्हें तो कुछ भी नहीं करना, केवल देखते रहो, सुनते रहो, समझते रहो, विचार करते रहो और अपनी जगह दृढ़ता से बने रहो। इधर उधर जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। वो चलेगा इधर उधर, कुछ नहीं, कहीं के नहीं रहे, न घर के न घाट के, कहीं के नहीं, ना हरि भजे न घर सुख पाए, बिरसा बिहाय गई द्विमाती प्यारे, एक और नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ। और फिर भी भागी दौड़ कर रहे। इतने दिन से क्या मिला? कागज लिखते लिखते आप थक गए हो, कुछ हुआ? किसी ने मान्यता दी, किसी के कानों ने सुना है? क्यों? ये काम नहीं करेंगे, इनके बस का नहीं है। इनके अंदर डर घुस गया है कि परिवर्तन हो गया। अब ये भागने की तैयारी कर रहे हैं और भागने दिया नहीं जाएगा, भागने नहीं दिया जाएगा। जो तुमने किया है, जो देश को लूटा है, लोगों को लूटा है, दुख तकलीफ लोगों को दिए हैं, वो खामियाजा आपको भरना पड़ेगा, वो भरना पड़ेगा। वो इधर उधर कुछ नहीं। रविदास जी पहले कह गए थे, पहले उन्होंने सैकड़ों साल पहले कहा, नेता मंत्री और अधिकारी इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये मैदान छोड़ के भागेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन दूरदर्शी क्या करेगी? सबको निकाल बाहर करे, सबको, कोई बचने वाला नहीं है। दूरदर्शी ऐसा जाल है, कोई नहीं बच सकता। दूरदर्शी बना जा डाला, देखो जो कैसे फंसता नहीं। अभी महात्माओं के चक्रव्यूह को आप नहीं जानते, नहीं जानते हो। एक चक्रव्यूह में सब खत्म हो जाएगा, सब चला जाए। इसलिए अपने गुरु, अपने इष्ट का इंतजार करो, जिसको आप मानते हो। मैं तो कोई दबाव नहीं डालता, जिसको आप मानते हो इंतजार करो, उनसे पूछो कि परिवर्तन होगा कि नहीं, कब होगा, कैसे होगा, आपको मालूम है कि नहीं, पता चल जाएगा आपको। कि जब उन्हीं को ना मालूम तुम्हें क्या जानकारी देंगे? ये पहले पूछो आप। और तुम्हारा तो भगवान ईश्वर तुम्हारे सामने नहीं है, किससे पूछेंगे आप? कैसे विश्वास करेंगे?
क्योंकि उनकी योजना कागज की नहीं थी, उनकी योजना थी आत्मिक बल की, मनोबल की। इतना आत्मिक बल उनके अंदर की अंग्रेज लोहा मान गई थी। उन्हें कागज पत्र नहीं लिखा, कोई एप्लीकेशन नहीं थी, कुछ नहीं। अपने आत्मिक बल द्वारा इनको मजबूर कर दिया था और भागना पड़ा और अपने को गुप्त रखा, गुप्त, क्योंकि गुप्त योजना कभी असर नहीं होती। आप हल्ला मचाते घूम रहे हो, सोने का सिक्का जो ये करो वो सब जान गए, वो जान गए तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेंगे। ये बताने की चीज थी, ये लाने की चीज थी। हमको लेना है, हमारा है, हमारा है, हमको लेना, हमको लेना होता है, हमारे पास लेने की व्यवस्था है, लेकिन उस व्यवस्था का भी समय नहीं है। समय से ये दूरदर्शी सब ले आएगी। तुम सोने सिक्के बात करते हो, हीरा और चांदी भी निकाल के ले आएगी। तो क्या समझते हो? ऐसा कोई काम नहीं है। सतयुग कैसे आएगा? जब तुम्हारा खोया हुआ धन इन चाटकारों ने विदेशों में जमा कर दिया। जब तक वो धन नहीं आएगा, सतयुग नहीं आएगा। इस बात को गांठ में मान लीजिए। वो धन लाने का केवल ताकत अगर है तो दूरदर्शी में, किसी में नहीं ताकत है। इसलिए दूरदर्शी से इनको भय है। राष्ट्रीय पार्टी है, 7 परंतु उसे मानता प्राणी की कभी जिक्र नहीं कर सकते, उसका जिक्र नहीं करते। हमने कहा जिक्र करो न करो, हम उनको फिक्र है, तुम जिक्र न करो, लेकिन दूरदर्शी को फिक्र है अपना काम करने की, और वो आपके सामने हो जाएगा तब आप मान लेना। लेकिन अपनी जगह दृढ़ मजबूत बने, जहां हो वहीं मजबूत हो, उसी के होके रहो। ये नहीं आज किसके, आज इसके, आज उसके, ये वेश्यावृत्ति से काम नहीं। कभी इसको पकड़ा, कभी उसको पकड़ा, यही कर रहे हैं। ये सब वेश्यावृत्ति अपनाते हैं। क्या वेश्या को कोई माँ बेटी कहेगा? नहीं कह सकते। ये छवि तो खराब करी है लोगों ने, इसीलिए देर है। अगर ये लोग छवि खराब न करते, गुरु की महिमा में बने रहते, बच्चों को मानते रहते, अब तक आधा परिवर्तन हो गया। लेकिन नहीं मानो, मत मानो, तुम ही भोग रहे हो। महापुरुषों को कोई कष्ट नहीं है, तुम्हारे कष्ट में वो दुखी है। तुम्हारे दुख को दूर करने का उनका पूरी योजना भूमिका है उनकी, वो आप समझते नहीं। जो तुम्हारे हित में है, तुम्हारी व्यवस्था देख रहा, तुमको सुख शांति देने का संकल्प रहा, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी सबको मिले, तुम उसके बारे में कुछ नहीं समझ रहे। अपना अपना झंडा लिए घूम रहे। इससे क्या होगा? ये झंडे से क्या होगा? ये तुम्हारा मनमुखी झंडा है। ये किसी महापुरुष ने तुमको आदेशित नहीं किया, इसलिए झंडे से। ये झंडे फंडे कोई नहीं काम। ये कलयुग का परिवर्तन झंडे फंडे से नहीं होगा। हाँ, जो राष्ट्रीय ध्वज होगा, जो विश्व का झंडा, विश्व को सुख शांति देने वाला दूरदर्शी, ये सबका और सबके लिए अनिवार्य है, और सब इसको मानेंगे। ऐसा नहीं कहा एक दिन सारा विश्व दूरदर्शी व्यवस्था को स्वीकार करेगा और नतमस्तक हो जाएगा, क्योंकि इसका कार्य सबके हित में होगा। इन बातों को ध्यान में दिया करो, थोड़ा इधर उधर समय खराब मत करो। शक्ति संचित रखो, अपने मन की शक्ति और इंद्रियों की शक्ति। थोड़ा सा बोलोगे तो शक्ति का हैरास होता है। ऐसा बोल रहे हो जिससे कुछ होना नहीं, शक्ति भी जा रही, कुछ काम भी नहीं होना। क्योंकि जो अच्छी बात आप कहते हो सच्ची, अच्छी सच्ची सुनने वाला कोई है ही नहीं, मानने वाला कोई है ही नहीं। फिर तुम्हारा अच्छा सच्चा बोलना व्यर्थ में। चुप रहो, कुछ मत कहो, कहना ना बोलना, कुछ तारे जुआ में रखना और चुटकी का खेल अपनी चुटकी बजा दिखाना, ये काम करना है। ऐसा नहीं है, परिवर्तन होगा, इसे कोई रुआई करा रोक नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे विचारों से अगर इंसान की बलबुद्धि से हो जाता तो हो जाता। बहुत लोग पढ़े लिखे, बड़े धर्मान बलवान बुद्धिमान हैं, लेकिन नहीं कर सकते। परिवर्तन की बस की बात थोड़ी है, छोटा मोटा। और फिर विश्व परिवर्तन, यहाँ अपने परिवार का, अपने विचारों का परिवर्तन नहीं लोग कर पा रहे, तो विश्व का परिवर्तन करेगा। कितना महान होगा, उसका इतिहास कितना उज्जवल होगा। तो कम विचार किया करो सब।
मैं विरोध नहीं करता हूँ, मैं सहयोग करता हूँ। आपके विचारों का सहयोग कि विचार गलत जगह मत लगाओ। ये अपनी मन की ताकत, बुद्धि की ताकत गलत जगह प्रयोग मत करो, क्योंकि तुम्हारे सोचने, तुम्हारे कहने करने से कुछ होगा नहीं। परिवर्तन तो महापुरुष के द्वारा होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। लगे रहो सत्य के काम में, वही सचिव होगा। अब कुछ सचिव का झंडा ले लिया, कुछ किसी का ले लिया, कुछ तुम्हारा कोई काम नहीं। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? तुम अभी कहीं हो भी नहीं, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं उधर उधर, सब क्या कहेंगे? एक विश्व की शांति का झंडा है, विश्व के, लेकिन अभी आप उसके बारे में जानते नहीं। दूरदर्शी, दूरदर्शी विश्व की शांति का झंडा, सबके सब मानव के अधिकारों का झंडा, और सबको न्याय स्वच्छ रोटी रोटी देने वाला झंडा। झंडा अधिकार का प्रतीक है। तुमको तुम्हारा खोया अधिकार कोई झंडा नहीं दे सकता। वो तो महापुरुष ने बनाया क्यों? अगर तुम्हारे इन स्वार्थी झंडों से कुछ हो जाता तो महापुरुष को दूरदर्शी क्यों बनानी पड़ी? सोचो जरा, क्यों बनानी पड़ी? कितनी पार्टियां हैं, कितने संगठन, लेकिन काम कुछ नहीं। अगर ये सब काम कर देते तो बाबा जी तो इसके लिए थे ही नहीं। वो तो वचन कराने आए थे, जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए आए थे। लेकिन देखा कि भजन में बाधा है, लोग बेचारे दुखी हैं, परेशान हैं, तो कहा अच्छा तुम हमारी बात मानो, हम तुम्हारी व्यवस्था बनाए दे दें। फट से दूरदर्शी दर्शन कर दिया, गठन कर दिया तुरंत, और कहा ये तुम्हारे सुख शांति पाने की योजना, इसके द्वारा मिलेगा, इसका प्रचार कर दो। 18 वर्ष दूरदर्शी का प्रचार, किसी ने नहीं माना है। अब रो रहे हो तो संतों महात्माओं की बात नहीं मानो तो रोना ही पड़ेगा, रोना पड़ेगा। इतनी बढ़िया व्यवस्था बनाई थी, कहा कि किसी ने स्वीकारा नहीं। 18 वर्ष जिसका प्रचार हुआ हो, उसके बारे में कोई जानकारी न हो, तो क्या है? यही तो आपकी लापरवाही, अज्ञानता है। तो ये रोना तो पड़ेगा। अब रोने का समय आ गया, तुमने संतों की बात नहीं मानी, तो जिसे नहीं मानी उसको रोना पड़ा। हिरण्यकश्यप नहीं माना, रोना पड़ा। रावण नहीं माना, रोना पड़ा। कल से जरासंध नहीं माना, रोना पड़ा। तुम उससे धर्मवान बलवान नहीं हो, तुम तो एक झटका भी नहीं सह सकते। पर से रोने लगोगे देखते ही, वो प्रलय का समय देखते ही आप तो तुरंत रोने लगोगे। और प्रलय निश्चित है। हाँ, महापुरुषों की दया कृपा हो जाए, लोगों को बचा ले, उनकी दया मिल सकती है। इसलिए कहा था नहीं बचेगा साधुजन कोई। ये झंडे पढ़ने वाले नहीं बचेंगे, ये लिखने पढ़ने वाले नहीं बचेंगे। बचेगा साधुजन कोई जो हरि से लो लगाएगा, वो बचेगा। बचने की बात भी बता दी। तुम सबका अगर लिखो, ये लिखो, उनको दो, उनको दो, उनको जिनको दे रहे उनमें न रहे, मैंने दिया। जहाँ बेदर्द हाकिम वहाँ फरियाद क्या करना? क्या फरियाद कर रहे हो? तुम्हारी कोई नहीं सुनता। बात तो सच्ची है, अच्छी है, लोगों के हित की है, ये कोई नहीं कहता। लेकिन लोगों को अपना हित उन बातों में दिखाई नहीं दे रहा। आंखें बंद है, कान भी बंद है। इसलिए हमको चुपचाप होकर अपनी गुप्त व्यवस्था बनानी चाहिए। जब कोई नहीं मानता, नहीं सुनता है, तो देखो बाबा जी चुप हो गए। दूरदर्शी मुंजोता का नाम निशान नहीं, साफ कहना ये ब्रह्मास्त्र, इसको बचा कर इस समय पे काम आएगा। ऐसा नहीं है, जो कर रहा उसकी नकल कर लो तो भी तुम्हारा काम हो। कि कितने कागज आपने लिखे, कुछ मानता हुई है, वो देखते नहीं, कूड़ा खाने में डाल देते। मैं तो पढ़ता हूँ, समझता हूँ, वो तो तुम्हारा कोई एप्लीकेशन नहीं, सब कूड़े में डाल देते। तो जिसको किसी चीज की मान्यता नहीं करनी है, जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। एक ही बल है, जनबल, मान जाएगा। अगर जनबल तुम्हारे पास तो मानना पड़ेगा, नहीं जनबल हावी हो जाएगा। अगर इनको डर है तो मेरा डर है, मेरे पास जनमत है। हमारी कोई चर्चा, हमारी चर्चा कोई नहीं करता, न मीडिया न पत्रकार आते हैं सुन के चले जाते। हमने कहा लिखते नहीं हो, कहते आपकी बात लिखने का आदेश नहीं।
कहते आदेश नहीं, सुनने का आदेश, तो सुनते हुए जा रहे लिखते। एक आया था एक काफिला बने रहा, तो उसने बोला कि महाराज क्या लोग शाकाहारी हो जाएंगे? हमने हो नहीं जाए, हो गए, हमने लाखों को शाकाहारी बना दी। तो बोला सरकार किसकी आएगी? हमने कहा सरकार का तो नामो निशान मिटने जा रहा, तो सरकार की बात क्यों करते हो? व्यवस्था की बात क्यों? जैसे ये लोग कहते आजाद हिंद सरकार नहीं, आजाद हिंद व्यवस्था। सरकार से हटाइए, आप में बदनाम हो जाओगे, सरकारी बदनाम है सब। आजाद हिंद व्यवस्था चाहिए जो नेता सुभाष चंद्र की थी, उनकी व्यवस्था थी, वो व्यवस्था बनाई थी उन्होंने। कोई लेटर पत्र अंग्रेजों को नहीं दिया था, हमारा देश खाली कर दी, ऐसी व्यवस्था बना दी, उनको नतमस्तक होना पड़ा। लेकिन उनकी योजना गुप्त योजना थी, तब सफल हुई। अब तुम अल्लाह बच्चा से घूम रहे हो, उन्हीं का विरोध कर रहे हो, तो तुमकी सरकार है तुम्हारा विरोध मान लेगी, उठा जेल में बंद कर देगी। अभी देखा आपने जिन लोगों ने अल्लाह बचाना, मैंने मना 2016 में मैंने मना किया कि देखो जल्दबाजी मत करो, बात तो सच्ची अच्छी है, लेकिन सच्ची अच्छी बात कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए तुम्हारा विरोध हो जाएगा। नहीं माने तुम नाम निशान मिटा दिया, क्या हुआ? इसीलिए समझ से काम करो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में वो हंसाए। वही वर्तमानी हंसी उड़ाई जा रही, क्या वही जवाहर वाले हो, बहुत माने गए थे, बहुत जेल में बंद हुए, ये हुआ सब सारा सम्मान तुमने 1 मिनट में खत्म कर दी। कितनी बढ़िया व्यवस्था थी, लेकिन व्यवस्था को तुम भाषणों में ले आए, सबको बताने में आपने लागू किया और तुम्हारा काम खत्म हो गया। बताना किसी को नहीं है, किसी को अपना राज खोल दोगे तो फिर तुम कुछ कर नहीं पाओ। अपना राज भीतर मैं कुछ नहीं बताता, मैं चुपचाप संदेश देता, जानता तो हूँ, बताता। ये भी मालूम परिवर्तन कब होगा, जानकारी सब है, लेकिन बताने का आदेश नहीं है, कभी नहीं। पूरी तैयारी हो जाने दो और बताना नहीं, फिर एकदम हावी हो जाओ, काम हो जाएगा। अभी तुम हावी हो जाओ, माने जाओगे, तुम्हारे पास कोई जन्मत नहीं है। तो बात को समझा करो, हम कैसी तैयारी कर रहे हैं, आप कैसी कर रहे हैं। हम सरकार को कुछ नहीं देते, लोगों ने कहा एप्लीकेशन दो, कागज से परिवर्तन नहीं होगा, एक कागजी काम हम नहीं करते, हम तो सीधे करने को तैयार बैठे कि हमारा जन्म छुट्टा हो जाएगा, उसी दिन कर देंगे। कागज भागज ये काम नहीं करते, कागज की नाव कभी पार करेगी, तुम उसके सारे बेटों कागज और जानते भी नहीं वो कहाँ गए, कहाँ हैं। जब जानकारी नहीं क्यों कहते झूठ बोलते हो, कुछ जानकारी आपको नहीं, कहाँ हैं, कब आएंगे, कैसे आएंगे, माहौल वातावरण में आएंगे। पहले माहौल बनाइए, कोई रिश्तेदार तुम्हारे घर आता तो सफाई भाई सब करते हो, बढ़िया बिस्तर खाना सब देते, लेकिन कलयुग की गंदगी में आ जाएंगे, नहीं आएंगे। जब तक गंदगी साफ नहीं होगी तब तक नहीं, न सतयुग आएगा, न सतयुग के जो निर्माता वो आएंगे। सब झूठ आप कहते हो, कहीं नहीं कोई गया, वो सब है तुम्हारे सामने आ जाएंगे, तब मान लेना। ऐसा नहीं है कि नहीं है, ये तो कोई कह ही नहीं सकता, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, हैं और आएंगे, लेकिन हमारे आपके कहने से नहीं, क्योंकि हमारे आपके कहने से गए नहीं, ना हमारे आपके कहने से आएंगे। वो अपनी इच्छा से गए, अपनी इच्छा से आ जाएंगे। कहा था मैं अपनी इच्छा से आऊँगा, ऐसी जगह चला जाऊँगा तुम पता ही नहीं लगा पाओगे, समय पर आऊँगा और अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हारा काम है इंतजारी करो, इंतजारी करो, इंतजारी। अगर सफलता पाना है तो इंतजारी करो, इंतजारी बहुत बड़ी शक्ति है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसलिए परिवर्तन के लिए, सतयुग के लिए अपनी शक्ति बचा के रखो, धन और तन और मन सब बचा के रखो।
ये सब काम आएगा आगे। अभी खर्च कर डालोगे तो फिर क्या करोगे? इसलिए आपको कंगाल नहीं बनना, कंगाल नहीं बनना है सम्राट का, आपको गुनहगार बनना, उनके पर चीजों पर चलना। सम्राट के पीछे चलने वाला गरीब होता है, कभी सोचा भी नहीं है, उसकी तो उसका समकक्षी होता है, वही सम्राट का साथ देगा। सम्राट छोटा शब्द नहीं है, बहुत बड़ा शब्द, जिसमें सब आ जाते हैं, राजे महाराजे ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी सब आ जाते हैं। सम्राट का मतलब ये सबका मालिक, सबका सृजनहार, सबका ईश्वर, सबका परमात्मा, उसे सम्राट कहते हैं। सम्राट शब्द किसी इंसान पर लागू नहीं है। आप सुभाष को अगर इंसान सोचते तो भूल कर रहे हो। वो योगी है, वो महात्मा है, वो अपनी इच्छा से 10 साल के बन सकते हैं, 100 साल में। क्या तुम पहचानोगे? हमारे पास कोई पहचान नहीं है। मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि वो महात्मा योगी है, वो रूप बदलना, समय बदलना सब जानते हैं, और रूप बदल के ही तो गए हैं। कोई नहीं पकड़ पाया, कोई समझ नहीं पाया। तो जिसमें परिवर्तन, ये परिवर्तन है, रूप परिवर्तन, सब परिवर्तन उस समय हुआ। जो चाहेंगे जिस परिवर्तन से काम करके दिखा देंगे तुमको, लेकिन आप इंतजार तो करो थोड़ा, जल्दबाजी क्यों करते? तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, वो महापुरुषों की दया से होगा। इसलिए वो हैं और रहेंगे, वो हमारे हैं। ये शक्तियां अमर होती हैं, ये मरते नहीं हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं और फिर आ जाते हैं। इनमें मृत्यु के बारे नहीं होते, कभी मृत्यु इन पर हावी नहीं हो सकती। ये बात आप जानते नहीं हो, इसीलिए सोच रहे हो। कोई कह रहा उनको मार दिया गया और जहाज छूट गया, अपना सब झूठा, कुछ नहीं। उनको किसी ने पकड़ ही नहीं पाया, जान ही नहीं पाए कहाँ चले गए, कुछ नहीं पता। ये 2 महापुरुष ऐसे हैं जिनको कोई नहीं जानता, और दोनों का भेद गुप्त है, आज तक कोई पता लगा पाया। ऐसे आइडिया हो, फलाने आश्रम में ऊपर हिमालय में चले गए, ये सब झूठा, वो कहीं नहीं जाते। वो अपनी व्यवस्था बना रहे, अब किस रूम में बना रहे, तुम क्या जानो, तुम क्या जानो। छोटे छोटे भक्तों का इतिहास पढ़ो। एक छोटा भक्त था हनुमान, रूप बदल दिया, सूक्ष्म रूप दर्शिए दिखावा, विकट रूप धर लंक जलावा, भीम रूप जरा सुर संघारे और रामचंद्र की काष्ठ मारे। एक छोटा सा भक्त जब 3 परिवर्तन कर सकता अपने मालिक के वचन को पूरा करने के, आप तो सदूर के भक्त हो, क्या नहीं कर सकते। लेकिन तुमको अपने पर विश्वास है नहीं, बगैर विश्वास कोई काम होगा नहीं। इसलिए थोड़ा संधारण करो, थोड़ी शांति धारण करो, उस श्रृंखला में मत हो। उस श्रृंखलता में आओगे सब बिगड़ जाएगा। गंभीर तो लो, गंभीर बने रहोगे, कोई तुम्हारी रात को समझ नहीं सकता। धीरे 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 अब अपनी भूमिका बनाते रहो, एक दिन सफलता मिल जाएगी। तपस्या तो चाहिए, जल्दबाजी में नहीं मिलेगी। ये कागज अगर लिखने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि कागज मानने वाला कोई है नहीं, और महापुरुष कागज से आएंगे नहीं। ये कागज उनमें कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कहाँ है। आप कागज देते हो, फलाने ये बता रहे, दिखाने ये बता रहे, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। अरे उनका कहना क्या, देख के कहा। जब मैदानता सही गायब हो गया तो किसने क्या कहा जाना, सब ढूंढ कर कहाँ चले गए। इतनी बड़ी शक्ति जिसमें है गायब हो जाने की, उसे कौन पकड़ेगा। चले गए, अभी तो पता नहीं है, और सब थोड़े घूम रहे, तमाम फिरके बन गए, तमाम मनीगढ़ लोगों ने बना डाले, भाई कहीं कुछ नहीं। ये सब जीवों को भटकाने के रास्ते हैं। आप अपने गुरु के बल पर टिके रहते, तुम्हें तुमको कोई पछाड़ने वाला नहीं। एक बार काल भी हट जाएगा सामने से। अगर गुरु का सच्चा भक्त है, गुरु पर बिल्कुल आत्मनिर्भर है,
अपने को न्यूछबर कर चुका है, उसका काल कुछ नहीं कर सकता। ये सोचिए, विचारिए आप। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग चलिए स्नान करो, भोजन प्रसादी ले लो, कल फिर मिलूंगा आपको। कल आखिरी संदेश है, थोड़ा समय निकाल के जल्दी आना, ताकि तुमको आखिर में कुछ दे दिया जाए और जिसको आधार बनाकर खड़े रहो। अब बहुत करीब है, सच्ची बहुत करीब है, अब ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन जैसे चिराग की अंतिम लोग बहुत तेज होती है, ये बुझने को होता है, ऐसे काल जाने की तैयारी में बहुत उपद्रव कर रहे। ये बीमारी, ये परेशानी, ये झगड़ा, ये झूठ, ये छल, ये कपट, ये हिंसा, ये हत्या, इसका काम है। सबको फांस रहा। जो दृढ़ है वो हिलने वाला नहीं है। जो गुरु में है वो कभी नहीं किसी में जाएगा। जो गुरु में नहीं है वो तो कहीं जा सकता, उसे गुरुभक्त थोड़ी कहा जाएगा। और सब जगह जाओगे तो क्या माने जाओगे? बेस्या। जैसे बेस्या के कोई पति नहीं होता, और जिसके पास कर उसके पास वही ये सब कर रहे हैं, ये सब वही करते हैं। सुन लिया का ना, स्वामी जी आ गए, स्वामी जी एकदम दौड़ पड़े, चले गए वहाँ, समय खराब गया, साल फिर लौट गया करके लोग स्वामी जी नहीं है। फिर कहीं सुना, कल स्वामी जी आ गए, स्वामी जी आ गए। फिर वहाँ गए, 2 महीने 3-4 महीने खराब किए, और पैसा धन और मंत्र सब खराब किया, फिर लौट आए। हमारे पास तो आएंगे नहीं, क्यों? शर्म लगती, उनको शर्म लगती, ऐसे हम कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन तुम्हारा समय खराब हुआ ये तुम जानो, और अभी भाग दौड़े। अभी कोई दृष्टा से मेरे पास नहीं है, सब भगने की तैयारी। कुछ चमत्कार दिखा दे तो रुके। हमने कहा महात्मा चमत्कार नहीं करते, उनका चमत्कार सबसे बड़ा जीवात्मा का कल्याण। ये चमत्कार कोई नहीं कर सकता। ये झूठे चमत्कार, ये काल माया के ये चमत्कार कोई नहीं करते। उनका परिवर्तन करना, जीवात्मा को घर पहुंचाना, यही चमत्कार। ये काम कोई दृष्टि में नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। आप इससे अपनी दृढ़ता में रहो। जैसे जो पेड़ मजबूत है, आंधी आती झूमते रहते हैं, और कमजोर वाले उखड़ जाते थे। जड़ से उखड़ गया, कोई टूट गया, फूट गया, कमजोरी की पहचान है। और जो झूम रहे हैं वो दृढ़ है। ऐसे जो जीव बिल्कुल आत्मसमर्पित है, उनको कोई हटा नहीं सकता। कितने बार को कोई जोर लगाए, उनको गुरु से कोई अलग नहीं कर सकता। और यही खरे खोटे की पहचान है। कितने थे, सब चले गए। साथ रहते थे, साथ दौड़ते थे, साथ खाते थे, खूब ऐसो आराम करते थे, और सब खत्म, कहीं कुछ नहीं, एक भी नहीं बचा। जब मैं निकला, एक भी व्यक्ति नहीं था, अकेले निकला। और डराने लगे, अरे वो तमाम है, वो होते हैं, उनके पास सारी व्यवस्था है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। हमने कहा क्या बात तो सत्य है, लेकिन जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं है। कहना आपके पास क्या है? कुछ नहीं है। हमने कहा मेरे पास मेरा गुरु है, उनका गुरु मर गया, उनका गुरु मर गया है, मेरा गुरु मेरे पास। गुरु बल ही सफलता का प्रतीक है। इनको क्या है सब मालूम गया, और हमको उसकी जो उनके पास उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि उससे काम नहीं होगा, केवल फंसना होगा। काम गुरु के द्वारा, गुरु के आदेश पालन करने से होगा। वो मेरे पास है, वो मेरे पास है, इनके पास नहीं है। तो मैंने दिखा दिया, अकेले इतना जन्म इकट्ठा कर दिया। दो थे, मैं अकेला था, देखिए कितना जन्म था। सत्य में सत्य की विजय होती है। झूठ कभी सत्य को परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे सत्य मालूम है, हमारे अलावा किसी को नहीं मालूम। इसीलिए सब वहीं कहीं चले गए। मुझे सब मालूम है ये सब क्या है, क्योंकि महापुरुष पहले बता देते, ये सब बता दिया था, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा करूँगा, कुछ दिनों के लिए तुम्हारे से दूर चला जाऊँगा, फिर समय पर आकर अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम इंतजार करना भजन करके। भजन इंतजार है, ये लिखना पढ़ना इंतजार नहीं है, भजन इंतजार। लोग जानते नहीं बेचारे क्या करें। चलो समय हो जाएगा, बड़ा विषय अंतर हो रहा है,
क्योंकि इतना दुख है, इतनी तकलीफ है, इतना पाखंड की करने के लिए समय चाहिए और मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी मैं समय देता हूँ आपको, ऐसा नहीं है। आप लोग चलो और स्नान करो।